हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का 3.3 बनाएंगे, जिसमें आप सभी को हम प्रतिस्थापन विधि से मैथ बनाना सिखाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यह है पहला प्रश्न। तो इसे हम कॉपी में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको समीकरण 1 लिखते हैं और इसको लिखते हैं समीकरण 2। इसमें ये सब सिंपल ही लिख देंगे। प्रतिस्थापन विधि बनाना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 और इसको लिख लेते हैं समीकरण 2। तो सबसे पहले कोई एक समीकरण को हम लोग हल करते हैं। ऐसे ही मैन्युअली कोई समीकरण को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि कर लिए हैं। हम लेते हैं समीकरण 1। क्या लेते हैं हम? समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 ले लिए। क्या लिखा है अब? x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू जो होगा ना हमारा 14। समीकरण चेंज करना सभी को आता ही होगा। तो समीकरण में जो होता है प्लस अगर इक्वल टू के उस पार जाएगा तो माइनस होगा। तो 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाता है हमारा समीकरण 3। चलिए इसको लिख देते हैं समीकरण 3। अब ये जो x का मान मेरा निकल गया ना, x बराबर 14 माइनस वाई, इसको हम जो समीकरण लेते हैं, जैसे कि हमने क्या लिया 1, तो इसमें हम समीकरण 2 में बैठाएंगे x का मान। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर तो सिंपली रख देते हैं। तो x समीकरण पहले लिखेंगे कि दो समीकरण क्या कहता है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 ये समीकरण कह रहा है। तो x की जगह पर 14 माइनस वाई को हम लगाएंगे। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गया इस प्रकार से। अब देखिए ये जो है ना प्यारे बच्चों, तो 14 माइनस माइनस में क्या होता है प्लस। तो y और y कितना हो जाएगा 2y। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब 14 ये माइनस 2y इज इक्वल टू 14, ये जो प्लस 14 है ना इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 14 हो जाएगा भाई। तो y इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस 10 बचेगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 10। और ये जो माइनस 2 हमारा 2 y के साथ इंटू था, यह अगर समीकरण के उस पर जाता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए माइनस 2 हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10। तो y इक्वल टू 5 आ गया मेरा आंसर। y बराबर 5 आ गया। अब देखिए, अब गौर कीजिए यहाँ पर y का मान जो है ना प्यारे बच्चों, मेरे को दोनों मान निकालना है। x भी निकालना है, y भी निकालना है। तो y का वैल्यू तो निकल गया मेरा। अब x का वैल्यू निकालेंगे सर कि x का वैल्यू हम निकालेंगे। तो y का जो मान होगा, y का मान को रखेंगे समीकरण, किसी भी समीकरण में रख लो। 3 में रखना सबसे इजी होता है, इसीलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो रखिए y बराबर 5 निकल गया है। तो x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 में से 5 जाएगा तो 9। तो ये हो गया हमारा आंसर कि y बराबर 5 और x बराबर 9। आप इसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, मैनुअली आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं x बराबर 5 एंड y बराबर 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी हल करके आपको दिखा देते हैं आपके सामने ही। तो समीकरण 2 का जो क्वेश्चन है वह कहता है s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 6। इसे लिख लेंगे समीकरण 1, इसे लिख लेंगे समीकरण 2। देखिए ये जो समीकरण 2 नंबर दिख रहा है थोड़ा सा उठपटांग दिख रहा है। अगर समीकरण इस तरीके से दिखेगा ना तो उसे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। जो चीज़ पसंद नहीं आता उसे मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसे भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे। तो लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
s बटे 3 t बटे 2 बराबर 6। चलिए इसको हम लोग भिन्न का जोड़ तो सबको आता है, तो भिन्न का जोड़ कीजिए। चलिए कॉपी इधर देखिए, अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का, तो 6 आएगा। 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो 2s प्लस 6 से 3t इज इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, जो नीचे डिवाइड था इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसे लिख लेंगे समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 2, अब समीकरण 2 जो था ना मेरा प्यारे भाई, तो 2 जो है उसको हटा देंगे मेरे भाई। अब सिर्फ काम करेंगे हम समीकरण 3 से ही, काम करेंगे समीकरण 1 और 3 से। कितना से? 1 और 3 से। तो लीजिए इसमें भी हम सॉल्व कर लेते हैं किसी एक समीकरण को। हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं पहले प्रतिस्थापन विधि के लिए। समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस टी इधर है तो प्लस टी हो जाएगा। इसी तरह समीकरण 4। अब ये समीकरण 1 से हम लोग हल किए, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हम 1 से हल किए हैं, तो इसका s का वैल्यू दूसरा में पुट करेंगे, यानी समीकरण 3 में s का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। चलिए 2s प्लस 3t 36 s के जगह पर पुट करेंगे 3 प्लस टी 3t 36। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। 2 इसको अगर गुना कर देंगे इसके साथ और इसके साथ, तो 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस 3t 36। ठीक है, प्लस प्लस में प्लस करेंगे तो 3t और 2t कितना हो जाता है? 5t 36। तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 प्लस 6 जाएगा -6 होगा। 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30। t इक्वल टू 30/5, 5 चौक 30, यानी 6 और t बराबर 6 आंसर। t निकल गया। अब इसको निकालेंगे s, तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखने पर तो रखिए s इक्वल टू 3 प्लस 6 तो 9, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। ठीक है, समीकरण 2 भी हल हो गया हमारा। अब समीकरण 3 को करके दिखा देते हैं आपको। t क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। सिंपली 1 लिखेंगे इसको, 2 लिखेंगे इसको। समीकरण 1 से ठीक है, तो समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3x इधर लाएंगे तो -3x। ठीक है, चलिए इस प्रकार से कर लेते हैं हम। किसी भी प्रकार से करें कोई दिक्कत नहीं है, x को रखे चाहे y को रखे, एक ही बात है। इसे ले लेते हैं समीकरण 3। अब y नहीं, सॉरी, थोड़ा सा गलती हुई है। यहाँ पर -y है ना, -y नहीं रखते हैं प्यारे भाई, y बराबर सिर्फ रखते हैं और माइनस को इधर ले आते हैं। तो माइनस को अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा। 3 माइनस 3x y इज इक्वल टू 3 को गुना हो जाएगा तो 3 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x, तो y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 3। इसको ले लेंगे समीकरण 3, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए y का मान
y का मान समीकरण 1 लिए था ना यहाँ पर, तो समीकरण 2 में रखने पर तो y का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9x गुना करेंगे इसको इस तरीके से, तो 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 9 कट जाएगा, तो 3 जो x ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है x ही हमारा ख़त्म हो जाता है, अतः यहाँ पर x शून्य हो जाता है। x शून्य हो जाता है, अतः इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, इस तरीके से लिख देना है। चौथा नंबर देखिए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसमें भी समीकरण देखने में थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, तो इसे भी हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे समीकरण का। तो देखिए समीकरण का किस तरीके से हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 0.2 है, यानी समीकरण 1 से पहले लिखेंगे, करण 1 से 0.2x को क्या लिख सकते हैं 2/10x 3/10y इज इक्वल टू 13/10। एक से पहले तीनों में पॉइंट था तो तीनों 10 लिख देते हैं, और नीचे इसको क्या कर सकते हैं फ्रैक्स भिन्न का योग यानी 10, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा ये हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाता है समीकरण 3। और दूसरा समीकरण 2 को इसी तरह से करेंगे, समीकरण 2 को करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से 0.4x प्लस 0.5y 2.3 4x/10 5y/10 23/10 4x प्लस 5y/10 बराबर 23/10, इसे 10 कट जाएगा, तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 और 4 हो गया, समीकरण 3 और 4 निकल गया। अब समीकरण 3 और 4 को से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 से लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण 3 से समीकरण 3 से तो क्या है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। ये हो गया x का मान, इसे ले लेते हैं समीकरण 5। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर तो x का मान रख लेते हैं, तो 4 13 माइनस 2 माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। कट जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, तो क्या इतना हो जाएगा 26 13 दूनी 26 माइनस 3 3 दूनी 6 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलिए इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस y इक्वल टू 23
प्लस 26 जाएगा तो -26, माइनस वाई इक्वल टू, बोलिए 20, माइनस करेंगे तो 3, -3, माइनस माइनस कैंसिल तो y इक्वल टू 3, y का वैल्यू 3 आ गया। अब y का मान रखेंगे समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 5 क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 बटे 2, तो 13 में से 9 गया तो कितना होगा, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2 यानी 2, x बराबर 2 और y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये है इसका आंसर। चलिए 5 नंबर में बात करते हैं, 4 तो हो गया, 5 देखिए, 5 में थोड़ा सा रूट वाला दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम है तो क्या गम है। इसे देखिए √2 प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 से, कौन सा समीकरण से, 1 से ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू प्लस √3 है तो माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3y बटे √2, ये होगा x का मान, इसे ले लेते हैं समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समी 2 में रखने पर, तो में रखने पर x का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, ये देखिए समीकरण 2 है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, तो √3x यानी √3 इंटू माइनस √3y बटे √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, √3 इंटू √3 3, तो माइनस 3y बाय √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, नीचे 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, √2 ही निकलेगा, तो इसमें तो -3y होगा। अब इसके साथ √2 इंटू हो जाएगा तो √2 इंटू √8y बराबर 0। देखिए √8 गुना √2 कितना होता है, तो √2 को लिखते हैं 2√2 लिखते हैं कि नहीं, इस तरीके से देखिए, वो भी कैसे लिखते हैं वो भी बता देते हैं। 8 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 2 2, तो यानी 2 बाहर है यानी 2 और 1 अंदर रहता है इसलिए 2√2, तो 2√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, तो हो जाएगा -3y माइनस 4y बटे √2 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, तो 7y बटे √2 इक्वल टू 0, तो -7y इज इक्वल टू √2 इंटू 0 इंटू √2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 बटे -7, तो y इक्वल टू 0, y का वैल्यू कितना निकला 0, y का वैल्यू 0 निकल गया। अब y का मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, यहीं पर थोड़ा सा लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखिए, -√3y बटे √2 हो जाता है, तो यहाँ पर y के जगह पर क्या लिखेंगे 0, 0 अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 बटे √2, 0 बटे √2 इंटू 0, तो इसका क्या आंसर आ जाता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा इसका, 0 0 आंसर आएगा। ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखिए, 6 नंबर का हल कर देते हैं और कल आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को लेकर, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वर्ड पावर को लेकर। थ्री एक्स बाई 2
-5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया आज का जो वीडियो है, प्रतिस्थापन विधि का हो गया। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करवा देंगे जिससे आपको प्रतिस्थापन बनाने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। 13/6, इसको 1 और इसको 2। इसी प्रकार से सेम इसको ये करते हैं, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करना है, मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 3x/2 -5y/3 -2, दोनों कैल्सियम लेंगे 6 होगा। तो यहाँ पर 3 3 9x -2 5 2 10y तो -2। सो 6 ऊपर जाके इंटू होगा, 9x - 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6, 9x - 10y इक्वल टू -12 हो गया। इसे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 2 से x/3 प्लस y/2 13/6। चलिए एलसीएम लेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y 13/6, तो 2x प्लस 3y 13/6 गुने 6, ये 6 कैंसिल, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। ठीक है, इसको समीकरण 4। तो ये जो समीकरण 3 और 4 से आप सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।